friends, good morning to all of you. Today we will start the method of preparation of emulsion. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन सी मेथड से जो emulsion जिससे प्रिपेयर किया जाता है। तो जनरली 3 मेथड्स है मेथड्स emulsion की, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और थर्ड है हमारी बॉटल मेथड। ओके, ड्राई गम मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंशियल मेथड भी बोला जाता है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है, फर्स्टली ड्राई गम मेथड इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंशियल मेथड, वेट गम मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश मेथड एंड थर्ड वन इज अ बॉटल मेथड। हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में क्या होता है, ड्राई मतलब सूखा, गम मतलब जो गम ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं वो ड्राई फॉर्म में लेते हैं, उसको हम ड्राई गम मेथड बोला जाता है। ठीक, गम दैट रेफर्स टू इमल्सिफाइंग एजेंट। गम जो होता है वो काय के लिए काम किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए काम करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स विद इमल्सिफाइंग एजेंट एडिट। कभी भी ऑयल और वाटर कभी मिक्सिबल नहीं होता है, उसके लिए थर्ड वन केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे ही हमने ऐड करा तो ड्राई गम जो है मतलब सूखा इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं तो वो ड्राई गम मेथड कहलाती है। गम के एग्जांपल हमारे दे रखे अकेशिया, ट्रैगाकेन, पेक्टिन। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अकेशिया और ट्रैगाकांत। तो ये यदि हम डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की जगह दोनों केमिकल, तो हमारा इमल्शन कैसा इमल्शन बनता है, एक स्टेबल इमल्शन बनता है। तो लिखा है इन ड्राई गम मेथड एम्प्लॉयड द इमल्शन प्रिपरेशन फ्रॉम ड्राई गम इमल्शन स्पेशली अकेशिया। जब ड्राई गम मेथड हम बनाते हैं तो इमल्शन में जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो क्या होता है, अकेशिया होता है। वो भी किस फॉर्म में लेते हैं, हम इसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ गम टू बी यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑयल। प्रपोर्शन का मतलब होता है क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा तेल लिया है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको क्वांटिटी आपको लेना है। तो लिखा है द प्रोपोर्शन ऑफ गम टू बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑयल। आप किस टाइप का ऑयल ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इसकी एक टेबल फिक्स है। द प्राइमरी इमल्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आर गिवन बिलो। देखो दे रखा है इसमें कि कैसे कैसे आपको कितना कितना तेल ले रखा है। आपको टेबल देखिए, उसमें फर्स्ट लिखा है टाइप्स ऑफ ऑयल, फॉर्मूला दे रखा है प्राइमरी इमल्शन का कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ वोलेटाइल ऑयल। दिख रहा है आपको वोलेटाइल ऑयल। आपको वोलेटाइल ऑयल यदि रहता है तो हम कितना लेते हैं, 2 ml का रेशो रहते हैं। 1 ml हमारा अकेशिया और 2 ग्राम हमारा वाटर। इस तरीके का 2:1 का क्या करा जाता है, रेशो लिया जाता है यदि हम क्या ले रहे हैं, वोलेटाइल ऑयल ले रहे हैं। सेकेंड इज़ अ फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल में क्या आते हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इवापोरेट नहीं होते, ऐसे तेल वोलेटाइल, सॉरी, जो वोलेटाइल मतलब होता है जो तेल इवोपरेट हो जाते हैं उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। और फिक्स्ड ऑयल जो इवोपरेट नहीं होते। कैस्टर ऑयल आता है इसके अंदर, पैराफिन वैक्स, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे हमारे फिक्स्ड ऑयल आते हैं। इन दोनों का रेशियो दे रखा है कि 2:1 लेना है। ऑयल का रेशियो 2 ml लेंगे तो वाटर हमारा कितना होगा, 2 ऑयल और वाटर दोनों 2 रहेगा और अकेशिया 1 रहेगा। फिक्स्ड ऑयल की बात करें तो 4 ml ऑयल रहेगा, 2 ml वाटर रहेगा, 1 ग्राम जो है वो अकेशिया रहेगा। फिर भी किस फॉर्म में रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से हम इमल्शन को क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट आपको स्लाइड्स दिख रही है कि प्राइमरी इमल्शन ऑफ अ फिक्स्ड ऑयल देन वाटर अकेशिया इज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग। कैसे आप बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑयल के साथ मिक्स करेंगे अकेशिया विद पेस्टल मोटर। पेस्टल मोटर आप लैब में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा होता है ना। तो पहला पॉइंट, द ऑयल इज मिक्सड इन अकेशिया विद मोटर एंड पेस्टल अंटिल अकेशिया पाउडर इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। जब तक कि अकेशिया पूरा तेल में घुल नहीं जाए, जब तक उसको अच्छे से ट्रांचुरेट करना है। देन आप ऐड करेंगे प्योरीफाइड वाटर। फटाफट धीरे धीरे आपने प्योरीफाइड वाटर ऐड करा और अच्छे से उसको क्या करा, ट्रांचुरेट करा, तो इमल्शन पहला इमल्शन बन जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है देन ऐड अदर एडिटिव्स। यदि आपके पास कोई अदर केमिकल है तो वो डालो, अदरवाइज आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करो, वाटर डालो और कंटिन्यूसली उसको क्या करते जाओ, ट्रांचुरेट कर दो। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, इमल्शन कहलाएगा। और कौन सी मेथड के थ्रू, ड्राई गम। ड्राई गम दैट मीन्स होता है ऑयल के अंदर सूखा गम डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना, वो कहलाता है हमारा ड्राई गम मेथड।
सेकेंड मेथड है वेट गम मेथड। वेट मतलब होता है गीला। अ प्राइमरी इमल्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड, however depend upon the type of ingredient। वेट गम मेथड पे क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसमें अकेशिया जो गम होता है उसको गीला कर लिया जाता है। थोड़ा सा गीला करने के बाद हम ऑयल में मिलाते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसमें हम किस तरीके से स्टेबल प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो पानी है 2 parts ऑफ वाटर एंड 1 part ऑफ अकेशिया मिक्सचर इज टू बी ट्राइचुरेट। पहले आपने पानी लिया है तो उसमें आप पहले अकेशिया को डिज़ोल्व करेंगे। मैंने बताया था म्यूसिलेज बनाते हैं, थोड़ा सा पानी में लेके आप गम को क्या कर लो, घोल लो। और अच्छे से घोलने के बाद एक स्मूथ क्या बना लें, म्यूसिलेज बना लें। म्यूसिलेज का मतलब होता है गीला गम। ठीक, इसको अच्छे से बना लो। फिर आपने धीरे धीरे ऑयल को ऐड करो, फिर आप उसको अच्छे से ट्राइचुरेट करो। जब तक ट्राइचुरेट करना है, जब तक कि आपका स्मूथ क्रीम नहीं बन जाए। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है मिक्सचर शुड बी अगेन ट्राइचुरेट अदर 5 मिनट। आपको 5 मिनट तक, जब तक आपका पूरा वॉल्यूम मेकअप नहीं हो जाए, पानी आप जब तक पूरा नहीं डाल लो, 10 ml 100 ml नहीं डाल लो, जब तक उसको अच्छे से क्या करना है, आपको ट्राइचुरेट करना है। तो इस तरीके की मेथड जो कहलाती है वो मेथड कहलाती है हमारी सेकेंड मेथड जो है हमारी क्या कहलाती है कि वेट गम मेथड। थर्ड मेथड इज बॉटल मेथड। इसको हम मॉडिफाइड मेथड कहते हैं। ड्राई गम, सूखा हम गम लेते हैं पर मॉडिफाइड मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है द रेशो ऑफ ऑयल वाटर और अकेशिया। इसका रेशो दे रखा है, ऑयल का कितना लेंगे 3 ml, वाटर 2 ml और अकेशिया 1 ग्राम लेंगे। इनको सबसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इससे बनाते हैं। जैसे आपने ऑयल ये बॉटल ली, बॉटल में आपको क्या करना है, ऑनली शेक करना है। ये तीनों चीज़ डालना है 1 by 1 करके और अच्छे से शेक करना है। और शेक करके एक यूनिफॉर्म इमल्शन बनाएंगे तो वो मेथड कहलाती है बॉटल मेथड। तो लिखा हुआ है द ऑयल इज मिक्सड इन अकेशिया शेकिंग द बॉटल यूनिफॉर्मली। पहले तेल लो, फिर अकेशिया डालो, फिर बॉटल को शेक करो, तो वो एक यूनिफॉर्म इमल्शन बनेगा। फिर धीरे धीरे आप इसमें थोड़ा सा पानी डालो, फिर शेक करो, फिर थोड़ा पानी डालो, शेक करो। तो बॉटल के अंदर हम शेक करेंगे तो वो मेथड कहलाएगी बॉटल मेथड। ठीक, तो यहाँ हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। हमने देखा है कौन कौन सी मेथड से हम इमल्शन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ इमल्शन। कौन कौन से टेस्ट है जिससे इमल्शन हमारे बन आइडेंटिफाई होते हैं। हम कैसे बोलेंगे कि इमल्शन है। तो उसके 4 टेस्ट है। फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूशन टेस्ट, सेकेंड वन इज अ डाई टेस्ट, थर्ड वन इज अ कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फोर्थ वन इज अ फ्लोरोसेंस टेस्ट। ठीक, तो अब डाइल्यूशन टेस्ट की बात करें हम, तो डाइल्यूशन टेस्ट क्या होते हैं, डाइल्यूट मतलब उसको और ज़्यादा क्या करना है, जो प्योर फॉर्म है उसको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो वो डाइल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक, डाइल्यूशन टेस्ट में दे रखा है द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। यदि इमल्शन आप ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है ना, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन नहीं है, तो बाहर वाला जो हम डाल रहे हैं वो कौन सा फेस डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर फेस है तो उसको हम डाइल्यूट किससे करेंगे, वाटर से ही करेंगे। ठीक, ऑयल इन वाटर है तो उसको हम डाइल्यूशन किससे करेंगे, वाटर से ही करेंगे। द इमल्शन डाइल्यूटेड विथ वाटर कब, इन केस ऑफ इमल्शन स्टेबल आफ्टर डाइल्यूशन इट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। यदि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है तो आप इसको डाइल्यूशन किससे करेंगे, वाटर से। यदि वाटर से आपने डाइल्यूशन करा, यदि वो स्टेबल है तो वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कहलाएगा। और यदि हमारा वाटर इन ऑयल है ना, क्या है, नेक्स्ट हमारा यदि वाटर इन ऑयल है तो इसको हमको कैसे स्टेबल करना है, ऊपर से ऑयल डाल के। यदि ऑयल से आप डाइल्यूशन करते हैं वाटर इन ऑयल टाइप को इमल्शन को, तो वो यदि ऑयल के इसमें स्टेबल है तो स्टेबल कहलाएगा। और इन केस ऑयल इन वाटर को आपने वाटर से डाला तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। ये तो वही लिखा है, तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन ब्रेक मतलब ख़राब हो जाएगा यदि वाटर से करते हैं तो आपको इससे किससे करना है, ओनली ऑयल से करना है। तो इस तरीके से डाइल्यूशन करके हम पहचान सकते हैं कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। सेकेंड है हमारा डाई टेस्ट। डाई टेस्ट मतलब डाई मतलब होता है कलरिंग एजेंट, है ना। तो डाई टेस्ट, द रेड डाई इज मिक्सड विथ इमल्शन। लाल कलर है, यदि आप एक बूंद इमल्शन की माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे डालते हैं, है ना, आपने इमल्शन लिया, इमल्शन के ऊपर ने एक ड्रॉप अपने कलरिंग एजेंट डाला, डाई डाली, डाई डालने के बाद
लिखा है यदि ऑयल की ड्रॉपलेट्स रेड कलर अपीयर कर ले, है ना, यदि उसकी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने लाल बूंद डाली तो वो कलर लेस हो जाएगा, उस पर कोई बूंद नहीं दिखेगी, तो वो कहलाएगा हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। और इसी के अपोजिट यदि आपने क्या करा, वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन पे डाला आपने रेड कलर की, तो वो भी क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल में भी क्या हो जाएगा, रेड कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो यदि ऐसा होता है तो वो टेस्ट कहलाता है हमारा डाई टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट और फ्लोरोसेंस टेस्ट, तो हम उसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ इमल्शन वाला पार्ट जो है वो आज कंप्लीट हुआ है। ओके ओके, यहाँ हमारा इमल्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम वी विल स्टार्ट करेंगे टुमारो सस्पेंशन। ओके, थैंक यू।